तो हेलो जी माय यूट्यूब फैमिली, एक और नई दिन की शुरुआत हो गई है और स्वागत है आप सभी का एक और नई ब्लॉग में। तो जी मैं केदारनाथ यात्रा कंप्लीट करके पहुंच गया था कल शाम को घर पे और अभी बज रहे हैं सुबह के ठीक 9:15 और आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई अभी 9 बजे के बाद। क्योंकि वैसे तो मैं उठ गया था सुबह 7 बजे, बट काफी थकान महसूस हो रही थी तो मैं आराम से लेटा हुआ था भाई। और साथ ही साथ मैं एडिट करने पे लगा हुआ हूँ भाई केदारनाथ यात्रा की अपने ब्लॉग्स को। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो टोटल डेटा है ना वो तकरीबन बना है 1.5 घंटे का। तो यदि मैं ऑन एवरेज बात करूं तो एक 15 मिनट के व्लॉग को एडिट करने में लग जाता है पूरा 1 घंटा, और 1.5 घंटे की वीडियो को एडिट करने में आप लोग लगा सकते हैं कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए जो है मैं पार्ट करके वीडियो अपलोड कर रहा हूं भाई। जो मेरी पहले दिन की बात थी जब मैं घर से और डोली के साथ गया था भाई गौरीकुंड तक, तो वो वाली वीडियो मैंने एक ही रखी थी और वो भी अच्छी खासी 38 मिनट की वीडियो थी। बट उसको भी एडिट करने में मेरी काफी आफत आ गई थी गौरीकुंड में, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क का इशू हो रहा था। तो पहले तो एडिट करने में दिक्कत हुई, फिर अपलोड करने में भी दिक्कत हुई। लेकिन उसके बाद जब मैं अगले दिन गौरीकुंड से केदारनाथ गया तो केवल एक दिन का ही पूरा का पूरा डेटा 50 मिनट का बना है भाई। तो 50 मिनट का व्लॉग तो मैं डाल सकता हूँ, बट बात है एडिट करने की। तो ऊपर केदारनाथ जाकर को तो मैं एक दिन में कुछ एडिट कर ही नहीं पाया, क्योंकि वहां पर जाकर के मेरे को हल्का हल्का सर दर्द भी हो गया था। फिर ऊपर से क्या था कि इतना ज्यादा ठंडा था कि जब मैं लैपटॉप लेके बैठ रहा था ना तो हाथ पैर सब ठंडे हो रहे थे। तो इसलिए जो है मैंने क्या किया कि मैंने सोचा एक बार घर पहुंच जाऊंगा फिर अच्छे से एडिट कर दूंगा। और मैं एडिट करने पे लगा हुआ हूँ। साथ ही साथ 365 डे व्लॉग करने का चैलेंज भी एक प्रकार से टूटने ही वाला था। बट कल शाम को जैसे मैं घर पहुंचा मैंने स्नान वगैरह किया और रात को 9 बजे तक जो है मैंने एक वीडियो का पोर्शन अपलोड कर दिया था भाई। तो 365 डे भी अभी बरकरार है भाई हमारा। और गौरीकुंड से केदारनाथ तक पहुंचने की, डोली का स्वागत करने का जो पूरा का पूरा जो दिन था मेरा एक, तो वो दिन तकरीबन मैं 3 पार्ट में अपलोड करने वाला हूं भाई, क्योंकि वो काफी लंबा वीडियो बन गया है और एडिट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे लोअर बैक में पेन हो रहा है। क्योंकि एक दिन तो मैं 22 किलोमीटर चढ़ा, फिर अगले ही दिन 22 किलोमीटर नीचे डाउन भी हो गया। जाते हुए तो ठीक था, आते हुए मैंने क्या किया कि बैग को अच्छे से पैक नहीं किया था, तो एक साइड जो उसका बाहर ज्यादा हो गया था। तो चलते हुए जो है एक साइड ज्यादा लोड पड़ा होगा, तो एक साइड की लोअर बैक पे थोड़ा सा दर्द हो रहा है और मैं ज्यादा देर तक बैठ भी नहीं पा रहा हूँ भाई एडिट करने के लिए, क्योंकि घंटों बैठना पड़ता है एडिट करने के लिए। तो कुल मिला के ये बात है कि वीडियोस भी सारी की सारी अपलोड होती रहेंगी, आप लोगों को कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। बाकी जी एक और नई दिन की शुरुआत है। सबसे पहले तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे प्रणाम, स्वागत है आपका 365 डे डेली व्लॉगिंग के डे 142 यानी कि 142वें दिन में, नहीं सॉरी 143 यानी कि 143वें दिन में। तो चलिए जी करते हैं आज के इस खूबसूरत से दिन की शुरुआत उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव कपनिया से, जो पड़ता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, और देखते हैं मेरा आज का ये दिन कैसा रहने वाला है। बाकी जी आजकल मैं इंट्रो थोड़ा लंबे लंबे बनाने लग गया हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाने का तो मुझे शौक है ही। साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है यार जब आप लोग इतने प्यार से देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को हर चीज डिटेल में बताऊं। बाकी जी सीन कुछ ऐसा है कि आज शाम तक मैं केदारनाथ पहुंचने तक का जितना भी मेरा जो रिकॉर्ड किया था मैंने ब्लॉग, सारा का सारा पार्ट में अपलोड करता रहूंगा दिन भर में। मतलब 2 घंटे बाद एक वीडियो, 2 घंटे बाद एक और वीडियो। उसके बाद आज ही रात को मैं वो वाली वीडियो भी डाल दूंगा भाई, जिसमें मैं केदारनाथ से घर तक वापस आया हूँ। और फिर कल सुबह से प्रॉपर से आज का वीडियो अपलोड होगा, यानी कि 365 डे जो है अपने बिल्कुल एक रूटीन पे चलता रहेगा भाई। रूटीन को हम ब्रेक नहीं करेंगे, इसलिए जो है सारे के सारे जो पार्ट्स में मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो मैं आज एक ही दिन में अपलोड कर दूंगा भाई। तो आई थिंक आज मैंने एक वीडियो पे अपलोड कर दिया है और बाकी 3 वीडियोस अपलोड करने के लिए बाकी रह जाते हैं, तो वो भी मैं आज शाम तक रात तक कर दूंगा अपलोड। और कल से फिर हम लोग जो है अपने ही रूटीन पे चलते रहेंगे। तो जी 11:30 हो गया है टाइम और आज मॉर्निंग से ही मैं केवल अपने व्लॉग्स एडिट करने पे लगा हुआ हूँ भाई, क्योंकि काफी लंबे लंबे वीडियोस है और उसमें शोरगुल बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हो रखा है, तो हर चीज को सही से एडिट करना पड़ रहा है। बाकी बीच बीच में अपना काम भी कर रहा हूँ। इसके अलावा जी लोअर बैक का पेन भी रेगुलर चल ही रहा है भाई सुबह से। नाउ व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि भाई आज का दिन भी ब्रेक कर लेता हूँ, कल का दिन भी रेस्ट कर लूंगा और परसों से ना एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दूंगा, हल्का फुल्का योगा वगैरह और उसके साथ जो है रनिंग वगैरह। क्योंकि भाई मैं पिछले काफी महीनों से तकरीबन 6 महीने से मैं वर्कआउट नहीं कर रहा था। उससे पहले मैं जिम वगैरह जा रहा था, प्रॉपर रनिंग में करता था, और 6 महीने से मैंने कुछ भी नहीं किया है भाई। तो बात यह है कि पिछले 2 दिनों में तकरीबन 50 किलोमीटर का ट्रैक मैंने कर लिया है। तो अब सीन क्या हुआ है कि बॉडी जो है ना एक बार फिर से उठ गई है, मेरी जग गई है बॉडी। क्योंकि आज ना मैंने 50 किलोमीटर चला मैं, फिर भी मेरे पैर में एक दिन की दर्द नहीं हो रही, बस लोअर बैक में पेन हो रहा है एक साइड से। क्योंकि कल का बैग जो है वो थोड़ा सा गलत तरीके से मैंने टांग दिया था, उसमें मेरे को जो है अच्छे से उसको पैक करना चाहिए था। मैंने बैग में सारा सामान ऐसे कोस दिया, भयंकर सीधे टांगा बैग निकल गया मैं, इस चक्कर में मेरे लोअर बैक में पेन हो रहा है। तो मैं फिर से सोच रहा हूँ भाई वर्कआउट करने की, तो वर्कआउट भी अब दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। 1 eternity later. तो जी शाम के 6:20 बज चुके हैं भाई। लास्ट जो मैंने क्लिप आज का रिकॉर्ड किया था, उस क्लिप को रिकॉर्ड करने के तुरंत बाद भाई मैं ऐसे बेड में लेटा हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने ना
वीडियो रेंडर पे लगा रखी थी एक्सपोर्ट होने के लिए। तो मैं ऐसे लेट होऊंगा, मेरे को नींद आ गया भाई। तकरीबन 40-45 मिनट बाद मेरी नींद खुली। तो फिर जो है दिन का लंच आज मैं नहीं बनाना था, तो मेरा मन किया कड़ी चावल बनाने का। तो दिन में मैंने लंच में खाया था कड़ी चावल। उसके बाद का सीन कुछ ऐसा है भाई कि आफ्टर लंच भी मैं 2 घंटे तकरीबन सोया रहा। सीन क्या हो रहा है कि 2 दिन लगातार जो मैं अप्रॉक्स 50 किलोमीटर का जो मैंने ट्रैक मारा है, तो उसके बाद जो है बॉडी में ना थकान अब लग रही, पता नहीं कैसे। कल भी मेरे को रात को कुछ नहीं हुआ और आज सुबह भी कुछ नहीं हुआ। बाकायदा जब मैंने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था, उसके बाद जब मैं थोड़ी देर बैठा रहा 10-15 मिनट, उसके बाद जो है मेरी बॉडी थोड़ा टूटने स्टार्ट हो गई थी भाई। बट ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो होता ही है भाई। इतना जो है अप डाउन 2 दिन के अंदर किया, तो इसलिए जो है बॉडी थक गई रही होगी। बाकी जी सीन ऐसा है कि इवनिंग का टाइम अभी, और मैं जा रहा हूँ भाई पानी लेने के लिए। ऑलरेडी मैं एक डब्बे में पानी ला चुका हूँ और दूसरा डब्बा मैंने मम्मी को दे दिया। मम्मी ने वहाँ पे छोड़ रखा होगा धारे पे, उसको ही लेने में जा रहा हूँ। और आज का सीन कुछ ऐसा भी है कि मेरे को ये भी बताना है आप लोगों को कि व्लॉग का सीन कुछ ऐसा है कि आज है मेरा व्लॉगिंग का डे 143। तो 141 डे का जो मेरा व्लॉग है, वो व्लॉग मेरा कल सुबह आएगा और कल सुबह 8 बजे वो व्लॉग चला जाएगा और कल दिन में 12 बजे आज वाला व्लॉग चला जाएगा। तो इससे होगा क्या कि परसों मॉर्निंग से अब जो व्लॉग हैं वो एग्जैक्ट बिल्कुल एकदम अपने टाइमिंग पे आएंगे भाई। यानी कि जो रोटेशन है वो टूटेगा नहीं और जिस सीक्वेंस में हम चल रहे हैं वो सीक्वेंस बना रहेगा। तो बस जी, बाकी मैं जा रहा हूँ शाम के टाइम पे धारे पे पानी लेने के लिए। और आज के ब्लॉग में कुछ खास हो नहीं पाया, हो इसलिए नहीं पाया क्योंकि 90% टाइम तो मेरा आज का गया है भाई ब्लॉग को एडिट करने में। यानी कि वो वीडियोस जो सारी की सारी मैंने रिकॉर्ड की हैं। बाकी आज जो है दिन भर में मैंने काफ़ी रेस्ट किया। बाकी अब सीन कुछ ऐसा है भाई कि आज का दिन तो जैसे बीता वैसे बीता। अब कल ढेर सारे काम है मेरे पास करने के लिए। सबसे पहले तो मॉर्निंग में जब मैं फ्री रहूँगा तो घर की साफ़ सफाई भी करनी है, रूम्स की भी साफ़ सफाई करनी है। उसके बाद बहुत सारे कपड़े धुलने के लिए वो भी धुलने हैं। और क्योंकि मम्मी तो रहेगी स्कूल में, पापा रहेंगे अपने मार्केट में शॉप पे, तो घर के काम मेरे को ही निपटाने होते हैं। तो बस दिन में जो है 11 बजे तक सारे काम निपटाने हैं। उसके बाद कल जो है अपना काम भी करना है बैठ के। तो कल का भी दिन काफ़ी व्यस्त रहेगा मेरा। बाकी जी अभी मैं बैठा हूँ भाई अपने घर से तकरीबन 600-700 मीटर दूर सोडानी के धारे के पास में। यहाँ पर लिखा हुआ है भाई कि यहाँ से जखोली ब्लॉक है, ठीक 1 किलोमीटर। मेरे घर से जखोली का मार्केट है तकरीबन 500 मीटर। तो अगर जखोली 1 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि सोडानी भी मेरे घर से तकरीबन 500 मीटर के आसपास होगा। तो यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है भाई। नीचे हमारी सारी का जो पूरी खेती बाड़ी का एरिया है यही है भाई हमारा, यानी कि कपड़े वालों का और बचवाड़ वालों का मिक्स सेरा। तो काफ़ी बड़ा इलाका है भाई ये। कुछ इलाका तो यहाँ से दिख भी नहीं रहा है क्योंकि नीचे की साइड भी, इधर की साइड भी प्रॉपर पूरी खेती होती है, इधर भी पूरी खेती होती है भाई। एक टाइम हुआ करता था भाई जब लोग जो है खेत करने के लिए मरते थे। और आज के टाइम पे सीन क्या है कि लोग जो है खेत छोड़ना चाहते हैं भाई। कई सारे खेत ऐसे हैं हमारे गाँव में जो बंजर भी हैं भाई। और धीरे धीरे बंजर खेतों की संख्या बढ़ती रहेगी क्योंकि नई पीढ़ी खेती बाड़ी में भी कम इंटरेस्ट दिखा रही है। और केवल पीढ़ी का ही इसमें कसूर नहीं है भाई, कसूर है जंगली जानवरों का भी। और बहुत सारी ऐसी क्लाइमेट की कंडीशंस भी हो रही हैं जिसमें जो है खेती बाड़ी पर काफ़ी असर पड़ रहा है भाई। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि केवल इंसान में ही कमी है भाई, क्लाइमेट पर्यावरण में भी परिवर्तन हो रहा है। साथ ही साथ नई पीढ़ी की जो सोच है उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। साथ ही साथ जंगली जानवरों के आक्रमण में भी काफ़ी परिवर्तन हो रहा है भाई, जिसके चलते खेती बाड़ी पर काफ़ी डायरेक्टली नेगेटिव असर पड़ता है। और बाकी जी सार का कुछ सीन ऐसा है कि ऑलमोस्ट 90% जो हैं वो कट चुके हैं और अब कट रहे हैं भाई गेहूं। तो गेहूं हमारे भी कटने वाले होंगे, कुछ कट गए होंगे। तो जैसे जैसे गेहूं हमारे कटेंगे हम भी जो है गेहूं खेत से लेकर आएंगे भाई घर तक। और पहाड़ों में ये सब लाने के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है भाई कि गाड़ी वाड़ी में लाएंगे। इसको जो है हम खुद अपनी पीठ पर लगा करके लाएंगे भाई बारे घर तक। तो जी कुछ ऐसा सीन है पहाड़ों का। बाकी जी 6:40 होने वाला है और सूर्यास्त तो हो गया था अभी तकरीबन आधा घंटे पहले। तो मैं निकल रहा हूँ भाई सीधे घर के लिए। जो डब्बा वहाँ पे रखा हुआ है उसे उठाता हूँ और सीधे निकलता हूँ मैं घर के लिए क्योंकि तकरीबन 7:15 बजे के आसपास रात पड़ जाएगी। और आज डिनर में बनानी है मिक्स वेज, और वो मिक्स वेज मैंने ही बनानी है क्योंकि पापा ने जो है जो लेंटर पड़ा था उसकी तराई करनी है। तो पापा ने जो है ऑलरेडी काम बांट रखा है। तो शाम को पापा करेंगे लेंटर की तराई और मैं बनाऊंगा सब्जी। बाकी जी सीन कुछ ऐसा भी है। वैसे तो मैंने जो है 18 तारीख को एक शादी में जाना था, उसके बाद कल यानी कि 24 तारीख को मुझे पहुंचना था एक फंक्शन में। मेरे किसी फ्रेंड के घर पे कुछ फंक्शन था तो वो भी अटेंड करना था। और अब जो है सीधे मेरे को 28, 29 और 30 को एक शादी अटेंड करनी है भाई। उसके लिए भी मुझे जाना ही पड़ेगा, उसके लिए तो मुझे जाना ही जाना पड़ेगा भाई। तो इन जो पिछले 2 फंक्शन जो मैंने स्किप कर दिए हैं वो इसलिए स्किप किए हैं क्योंकि मुझे केदारनाथ बाबा जी का बुलावा आ गया था। तो मैं निकल गया था केदारनाथ के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो 2 फंक्शन तो मैंने स्किप कर दिए हैं, बट 28, 29, 30 वाला
इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। मेरी एक दोस्त की शादी है भाई, जिसका नाम है मेघा जगवान। सी इज़ फ्रॉम कंडारा विलेज, और मैं आई थिंक 28 की रात को उसके घर पे चले जाऊंगा, क्योंकि 29 की मॉर्निंग में उसकी हल्दी है, और 29 को ही शाम को वहाँ पर मेहंदी भी है। तो 29 को भी जा सकता हूँ, वैसे मैं देखते हैं कैसा प्लान बनता है। अगर 29 को गया तो सुबह 6-7 बजे निकलना पड़ेगा, पर मैं सोच रहा हूँ 28 को आराम से घर से शाम को 5-6 बजे निकलूँ, और 7-7:30 बजे तक उसके घर पे मैं पहुंच जाऊंगा, और उसके बाद जो है वहीं आराम से नाइट स्टे करने के बाद अगली सुबह से जो है अच्छे से उसके शादी का पूरा फंक्शन में अटेंड कर पाऊंगा भाई। बाकी मेघा के घर शादी जानी है हमारे ही जखोली ब्लॉक से, तो अभी तक मेघा मेरी दोस्त थी और उसका गांव मेरे घर से काफ़ी दूर था, बट अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि उसका ससुराल मेरे घर से तकरीबन केवल 5 मिनट की दूरी पर होगा भाई। तो दुनिया गोल है भाई, कौन कब कहाँ कैसे पहुँच जाए कोई अनुमान नहीं लगा सकता। और ये चीज़ ना तो कभी मेघा ने सोची होगी, और ना ही कभी मैंने सोची थी भाई कि मेघा मेरे इतने क्लोज आ जाएगी भाई। तो चलो अच्छी बात है ये तो। खैर बाकी जी, मैं पानी लेके जा रहा हूँ घर पे, और आज तो जो है धारे का पानी काफ़ी ले गया हम घर पे। सुबह पापा भी लेके गए थे घर पे, फिर डब्बा भी ले गए फिर एक डब्बा ऑलरेडी गया था, और शाम को भी 2 डब्बे जा चुके हैं भाई। तो आज जो है घर में धारे का पानी का स्टॉक काफ़ी हो गया है भाई। बाकी आज इतना पानी इसलिए सारना पड़ा भाई कि पिछले 5-6 दिनों से घर पे पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है भाई। आ रहा है इन द सेंस जैसे कि नॉर्मल डेज पे हमारे घर में यदि 10 बाल्टी पानी आता रहा होगा, तो अब केवल 2 बाल्टी पानी आ रहा है भाई टनल पे। तो इसलिए जो है काफ़ी दिक्कत हो रही है, और ऊपर से हमें जो है छत की तराई भी करनी होती है, तो सारा का सारा पानी छत की तराई में ही यूज हो जा रहा है। इसलिए पिछले 3-4 दिन से पापा लगातार, जब मैं घर में नहीं था तो धारे से ही पानी भर के ला रहे थे भाई। बाकी जी मैं पहुंच गया हूँ घर पे। अगर इवनिंग में कुछ रिकॉर्ड करने के लिए होगा तो रिकॉर्ड करूंगा, अदरवाइज जी अब जो है थोड़ी ही देर में रात पड़ जाएगी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि मैंने आज ऐसा कुछ स्पेशल किया नहीं। बाकी जी अब से फिटनेस पे भी काम स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि इन पिछले 2 दिनों में मेरी बॉडी काफ़ी खुल चुकी है भाई, और आई थिंक इट्स हाई टाइम टू चेंज माई रूटीन एंड वर्कआउट को अडॉप्ट करने का बहुत ही ज़्यादा हाई टाइम आ चुका है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा नीड है। मुझे महसूस भी हो गया भाई केदारनाथ की ट्रिप मार के। तो जी बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जी नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।